Jai प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर एग्जामिनेशन एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज इट इज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। And this is the principal axis. It is first surface. इसका radius of curvature R1, and it is second surface. Its radius of curvature is R2, and here the refractive index of first medium is N1. N1 equal to 1. Suppose here, and it is N2. N2. It is denser medium. Suppose it is glass, and its value is N2 equal to N. It is glass, and N1 again, N1 air, glass air, 1 air. For first surface, point object का नाम क्या है? Point object का नाम for first surface point object. इसमें दो surface है. For first surface, point object is O, और point object से एक रे जा रही है बेटा, principal axis खुद अपने आप में है. And for geometry of the image, इसकी एक रे और लिया जाए, कम से कम ऑब्जेक्ट से दो रे होनी चाहिए. It is the next ray incidenting on the lens. और सपोज करो बेटा सेकंड सरफेस नहीं है. सपोज करो देयर इज नो सेकंड सरफेस. सेकंड सरफेस नहीं है, तो अगर सेकंड सरफेस नहीं है तो इधर का मीडियम पूरा एयर, इधर इनफाइनाइट द ग्लास. So only first surface and this surface will behave in the form of convex spherical surface for this incident ray. और इसके लिए इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका पहले सरफेस का. तो फॉर दिस रे रिफ्रैक्शन इज ओवर द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. सपोज करो यहाँ पूरा इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट को पहले सरफेस का सेंटर क्या है, और इसकी इमेज क्या होगी? इमेज आई डायरेक्स. ऑब्जेक्ट इज इमेज आई डायरेक्स. तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? वो. पहले सरफेस के लिए इमेज क्या है? आई डायरेक्स. फॉर द फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट इज वो, इमेज आई डायरेक्स. और ये पूरा ग्लास होता, इधर एयर होता, ऑब्जेक्ट वो है, इमेज आई डायरेक्स. लेकिन बेटा सेकंड सरफेस भी प्रेजेंट है. तो अगर रिफ्लेक्शन सेकंड सरफेस प्रेजेंट है एंड सेकंड सरफेस इस तरह का है, सेकंड सरफेस भी प्रेजेंट है और सेकंड सरफेस इस तरह का है, और सपोज किया जाए बेटा जब सेकंड सरफेस प्रेजेंट है ये रे मिलेगी नहीं. इट विल सीम्स टू मीटिंग वर्चुअली. ये मिलती हुई लगेगी. It will seems to be meeting virtually like this. और सेकंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे क्या होगी? यहाँ से अगर इसको मिला देंगे तो फॉर सेकंड सरफेस, पहले सरफेस को भूल जाओ, और पहले सरफेस को भूल गए. फॉर सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट क्या है? जो रियली देख रहे हो यहाँ से आए. इसका रियल ऑब्जेक्ट तो बच्चों कहीं इनफाइनाइट, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश. दिस रे रियली कमिंग इन दिस वे, कन्वर्स करती हुई, और वर्चुअली इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट. तो फॉर सेकंड सरफेस इधर के मीडियम पूरा ग्लास, उधर एयर. तो फॉर सेकंड सरफेस रियल ऑब्जेक्ट इज समवेयर एट इनफाइनाइट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज एट आई डैश. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस इज आई डैश. और सेकंड सरफेस में दिस सेकंड सरफेस फॉर दिस इंसिडेंटिंग रे,
पहले हो जाओ। For this incident ray, this second surface behaves in the form of concave spherical surface. और बेटा अगर इस सरफेस के लिए आप नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, तो नॉर्मल ड्रा करेंगे तो फॉर दिस सरफेस ये नॉर्मल ड्रा किया तो रे विल डाइवर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर में जाएगी और ये ग्लास से एयर में जाएगी, ग्लास से एयर में जाएगी अवे फ्रॉम द माउंट। तो बेटा अगर ये वाली रे डाइवेट नहीं करती तो सीधे जाती, डाइवेट करके it will be away from the lamp and image will be at I. तो for second surface ये पूरा reflection is over the concave spherical surface, virtual object is what I dash and its image is what I. Second surface for refraction it is concave spherical surface. दोनों को ज्वाइन कर लीजिए बेटा। If you will join in this way, you are joining completely. If you are joining completely, so this way will be completed in this way. For first surface, object is what? Image is what? I dash. और सेकंड सरफेस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट को की ये रियल इमेज बनती है आई डैश। बट इफ ऑब्जेक्ट सेकंड सरफेस प्रेजेंट है तो वहां से भी रिफ्रैक्शन होगा एंड फाइनल इमेज विल बी एट आई। तो फॉर फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इमेज इज आई डैश। यहां पर डेविएशन हुआ बेटा। फॉर फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट इज ओ, इमेज इज आई डैश। ये रियल होती अगर सेकंड सरफेस नहीं होता। And for second surface, virtual object is what? I dash and image is what? I. बेटा हम लोग जनरली इस तरह का लेंस बनाते हैं छोटे क्लास में कन्वीनियंस के लिए, और यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक ऑप्टिकल एक्सिस रे को ले जाते हैं और सीधे ले जाते हैं और फिर यहाँ से डाइवर्ट कराते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस तक पहुँचा देते हैं और रे को इस तरह से सीधे ले जाते हैं। ये कन्वीनियंस के लिए है और टेक्निकली फॉल्ट कही जाएगी। सही तो ये है कि जहाँ पर मीडियम चेंज होता है वहीं पर रे डेविएट करती है। यहाँ एयर से ग्लास जा रहे हैं, रे शुड डेविएट एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज़ रेयर टू डेंसर, और ग्लास से एयर में जा रहे हैं देन अगेन जहाँ जहाँ मीडियम चेंज होता है वहाँ पर रे डेविएट। तो मीडियम एक बार यहाँ से एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो जहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा वहाँ पर रेट डेविएट। इट इज द डायग्राम फॉर लेंस सिमेट्रिक फॉर्मूला एंड जनरली हम लोग करते क्या है कन्वीनियंस के लिए छोटे क्लास में, कन्वीनियंस के लिए ये बनाए लेंस या ऑप्टिकल एक्सिस रे को ले गए ऑब्जेक्ट से यहाँ ले गए, यहाँ से डेविएट करते हैं। मीडियम चेंज हुआ तो रे को डेविएट नहीं करने के, यहाँ डेविएट कराते हैं। तो इसमें इससे अच्छा ये है कि जहाँ मीडियम चेंज हो वहाँ पर रे को डेविएट कराया जाए। तो यहाँ पर डेविएशन दो जगह पर, पहले सरफेस का डेविएशन, पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है ओ, इमेज क्या है आई डैश। तो पहले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ओ, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ये इमेज की डिस्टेंस। और फाइनल इमेज फॉर फर्स्ट सरफेस object is what? O. Image is what? I. For first surface, object is O, image is I dash. Image is I dash. Then from formula
n minus 1 upon r equal to n upon v minus 1 upon v. For first surface, object is O, image is IX. Then from formula n minus 1 upon r equal to n upon v minus 1 upon u. This formula का use करते हुए you are using the formula n minus 1 upon r equal to n upon v minus 1 upon u. So you are using the formula n minus 1 upon r equal to n upon v minus 1 upon u. तो कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा? AF की क्लास ANG AF की क्लास ANG लिखिए या 1 into minus 1 upon r1 पहले सरफेस का रिफ्लेक्शन is equal to 1 into upon v dash minus 1 upon u. पहले से दूसरे सरफेस पर रिफ्लेक्शन. Then since 1 n2 is equal to n2 upon n1, you can write n2 means n1 means 1 is equal to n. You can write n minus 1 upon r1 is equal to n upon v dash minus 1 upon v. It is equation number 1. For second surface, object is what? Object is IX. Image is I. For second surface, object is IX. Image is I. Then for second surface, object is IX. पहले surface का image दूसरे surface के लिए object. पहले surface का image दूसरे surface के लिए virtual object. Then from n minus 1 upon r is equal to n upon v minus 1 upon v. पहली बार बेटा फर्स्ट सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन 1 से 2 में, सेकंड बार 2 से 1. Then you are writing 2n1 reflection 2n1 minus 1 upon r is equal to 2n1 upon v minus 1 upon v dash. You know 2n1 equal to n1 upon n2. n1 means 1, n2 means 2. To write it, this implies that 2n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 upon n minus 1 upon r is equal to 1 upon n upon v minus 1 upon v dash. Are multiplied by n in both sides. दोनों तरफ n का multiply. What you can get 1 minus n upon r2. Second surface का रिफ्लेक्शन है बेटा. सेकंड सरफेस का है, सेकंड सरफेस के लिए r और इक्वल टू 1 upon v minus n upon v dash. It is equation number 2. It is equation number 1. It is equation number 2. Adding 1 and 2. Adding equation 1 and 1 और 2 को जोड़ो. Adding equation 1 and 2, left to left में right to right. तो n minus 1 upon r1 plus 1 minus n upon r2 is equal to n upon v dash minus 1 upon v plus 1 upon v minus n upon v dash. जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है बेटा कैंसिल हो जाएगी.
यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, n माइनस 1 अपॉन r और माइनस यहाँ से n माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस 1। पूरे में से बेटा n माइनस 1 कॉमन है और 1 upon b minus 1 upon u can be written as 1 upon f, and you can write 1 upon f is equal to n minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. It is equation number 1 upon f equal to n minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. It is Lenz-Becker formula. बच्चों इन लेंस-बेकर फार्मूला रिफ्रैक्शन दोनों सरफेस पर होना चाहिए, पहले सरफेस पर दूसरे सरफेस। पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, आई डायरेक्स वर्चुअल इमेज। अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो भी ये होता, और सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट इज व्हाट, आई डायरेक्स इमेज इज आई। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट को इमेज आई, देन फ्रॉम फॉर्मूला n - 1 upon r equal to n upon b minus 1 upon u, तो 1 into minus 1 upon r1 equal to 1 into upon b dash minus 1 upon u। सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन फॉर सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट इज व्हाट, आई डायरेक्स इमेज इज आई, देन अगेन फ्रॉम दिस फॉर्मूला you are getting equation number 2, adding 1 and 2 you are getting the formula number 3। बच्चों सपोज करो लेंस के दोनों तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन बोथ साइड इज डिफरेंट, दोनों तरफ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। लेंस के इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, इधर का अलग। ये नोट में जा रहा है, ये लेंस है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, इधर n2, इधर n3। ऑब्जेक्ट को रे जाएगी और रे डायग्राम तो ये है, आई डैश और आई, देन यू आर गेटिंग द फॉर्मूला सेम। यहां से आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस q और यहां से आता है b डैश और यहां से आता है यू आर गेटिंग द फॉर्मूला n3 upon b minus n1 upon p is equal to n2 minus n1 upon r1 minus n2 n3 minus n2 minus n3 upon r। तो दोनों तरफ के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, n2 minus n1 upon r1, n2 minus n3 upon r2 is equal to n3 upon p minus n1 upon p। ये it is the Lenz-Becker formula if the refractive index in both sides is different। बेटा इसमें हम लोग माइनस को माइनस में नहीं रखते, क्योंकि लेंस और लेंस सिस्टम में एक बार ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में और दूसरी बार ऑब्जेक्ट राइट साइड में, यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट सरफेस ए ऑब्जेक्ट ए इमेज, फॉर सेकंड सरफेस ए ऑब्जेक्ट ए इमेज, तो सिमेट्री के कारण हमें साइन रखने की जरूरत नहीं है, विदाउट साइन रखे हम लोग साथ। इट इज द लेंस-बेकर फॉर्मूला। अगर लेंस के दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यहाँ भी एयर ग्लास एयर, लेंस के दोनों तरफ का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, इक्वेशन नंबर 3 1 upon f equal to n minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। एग्जाम में यही जनरली डिराइव करने की जाता है। और अगर दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग है, जैसे इधर वाटर है, इधर कोई लिक्विड है, इधर ग्लास है, देन द फार्मूला विल बी n3 upon p minus n1 upon u equal to n2 minus n1 upon r1 minus n2 minus n3 upon r2। इस तरह से हम लोगों ने लेंस-बेकर फार्मूला को डिस्कस किया, हमारे बच्चों को समझ में आया होगा।